लीजिए एक और जिसको कहते हैं वीडियो में आप सबको वेलकम हो गया। अब्दुल्ला भाई साथ जुड़ गए। अब्दुल्ला भाई मुबारक हो, आपकी प्रिडिक्शन सही होगी, इंडिया ने सीरीज जीत ली थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई इंडिया जीतने वाला है सीरीज। इंडिया जख्मी शेर बना हुआ है इस वक्त, और फिर वो ऐसे खेले हैं। सूर्य कुमार यादव सही सेंचुरी मार गया है। देखिए वो अभी तो अगला मैच तो डीएलएस की वजह से इसको कहते हैं टाई हो गया। पहला मैच हुआ नहीं था और एक मैच इंडिया ने बड़ा पॉइंट ये जबरदस्त मैंने प्रिडिक्शन जो की थी सीरीज इंडिया जीते, हाँ जीत गया, वो ही ना पूरी। देखे और मैंने ये भी हाँ देखे ना, सीरीज मेरी बिल्कुल प्रिडिक्शन पूरी हुई थी। अब सूर्य कुमार यादव मैंने ये भी कहा था वो बड़ा अच्छा खेले और सेंचुरी मार दी, और जो उसने सेंचुरी मारी है, क्या सेंचुरी मारी थी, मतलब कि बयान नहीं कर सकते लफ्जों के अंदर। खैर T20 की कहानी खत्म हो गई है। अगले साल पूरा जिसको कहते हैं ना एक ही चीज चलेगी, वो है ओडीआई का फॉर्मेट। कल से इंडिया की शुरू होने जा रही है सीरीज, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पहला ओडीआई मैच है, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज है। एक तरफ केन विलियमसन कैप्टन, तो दूसरी तरफ शेखर धवन कैप्टन है, जिसको हम चाह रहे हैं कि इंडिया की टीम में वापस आए। उसे ओपन करना चाहिए। ओपन ही करता होता है वो, शुभमन गिल के साथ ओपन करता है। तो अब जिसको कहते हैं ना एक नए इम्तिहान के लिए सीरीज जो कहते हैं शुरू हो चुकी है। पहला स्टेप है कल की सीरीज, तो पता चलेगा कि जो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होना है ओडीआई का, लास्ट टाइम जब हुआ था तो एम एस धोनी ने जितवा दिया था, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का। तो क्या इंडिया वो वाला जो अपना रुतबा है पिछले आज से तकरीबन 11 साल पहले की कहानी वो रिपीट कर पाएगा? तो इसका इम्तिहान कल से शुरू होगा। कल से इसको कहते हैं ना प्लेयर जो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उनके नाम हाईलाइट्स होंगे। अगले जो प्लेइंग 11 है वो तो एंड में बननी है। अब इनका क्या वर्ल्ड कप तक जो अपना ओडीआई वर्ल्ड कप तक कैप्टन शेखर तो बनी रहेगा? नहीं, इनका कैप्टन रोहित शर्मा, स्क्वाड आ गया ना बांग्लादेश का खिलाफ जो सीरीज है उसके अंदर रोहित शर्मा कैप्टन है, वाइस कैप्टन है केएल राहुल। तो शेखर धवन तब कैप्टनसी करते हैं जब रोहित शर्मा या केएल राहुल को रेस्ट पे दिया हो। तो वो भी स्क्वाड अनाउंस हो गया बांग्लादेश के अगेंस्ट। जो शेखर धवन नहीं है उसमें शेखर धवन है, बड़े अरसे बाद विराट कोहली, शेखर धवन और रोहित शर्मा एक साथ खेलेंगे। केएल राहुल भी उसके अंदर है। लेकिन जो मजे की चीज है कि संजू सैमसन और उमरान मलिक को बांग्लादेश के स्क्वाड से माइनस कर दिया है। चांस नहीं मिला यार। इनमें भी नहीं उनको खिलाया, पता नहीं कल खिलाएंगे कि नहीं। युजवेंद्र चाहल को भी नहीं रखा हुआ जाती हो स्क्वाड के अंदर। ये दोनों के साथ ये जाती हुई है। मैं समझता हूँ कि अब देखें ना, कल जो 3 मैचेस की सीरीज शुरू होने जा रही है, संजू सैमसन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि ऋषभ पंत से ही ओपनिंग करवा रहे थे T20 में। अगर आपको ऐसा ओपनर विकेट कीपर चाहिए तो संजू सैमसन बेस्ट ऑप्शन था। देखें ओपनिंग में ऋषभ पंत बनता ही नहीं है। वो 3-4 नंबर का बैट्समैन है, उसको आप ओपनिंग में लेके आ रहे हैं। उसके साथ भी जाती है और आपके साथ भी जाती है। तो ये तो अभी बात करते हैं ना इसके ऊपर। सबसे पहले तो सीरीज का प्रीव्यू कर लेते हैं। जो ये सीरीज है 3 मैचेस की, कौन जीतेगा, कौन से इंपैक्टफुल प्लेयर होंगे, इस पे भी बात करेंगे अब्दुल्ला भाई के साथ। इसके साथ साथ पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ सीरीज शुरू होने जा रहा है, टेस्ट सीरीज, उस पे भी बात कर लेते हैं। जोफ्रा आर्चर आज को जिसको कहते हैं नेट पे बॉलिंग कर रहे हैं, जो यूएई के अंदर प्रैक्टिस हो रही है इंग्लैंड की। जोफ्रा आर्चर ने बॉल करवाया, जैक क्रोली के मुंह के ऊपर मारा, मतलब कि वो अपनी पेस पे वही लेंथ शॉर्ट बॉल बॉलिंग कर रहा है, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है। लेकिन स्क्वाड में नहीं है वो, 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर, वो कोई और प्लेयर्स हैं। लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि जोफ्रा आर्चर काफी अरसे बॉलिंग कर रहे थे, तगड़ा नजर आ रहा है। खैर अब्दुल्ला साहब, ये जो 3 मैचेस की सीरीज है, क्या देख रहे हैं न्यूजीलैंड? हम देखिए T20 की कहानी खत्म हो गई। अब है ये ओडीआई में तो आपको पता है केन विलियमसन क्या बला है। तो बताएं आपको क्या लगता है कि जो 3 मैचेस की सीरीज है, क्या हालात नजर आ रहे हैं? एक तरफ इंडिया की टीम है जिसमें कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, ना केएल राहुल है, इसके अलावा इनका बुमराह भी नहीं है। खैर बुमराह तो एक अरसे का ही नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी टीम है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की प्रॉपर पूरी टीम खेल रही है, और न्यूजीलैंड मैं समझता हूँ कि अंदर ही अंदर ना फ्रस्ट्रेटेड है कि वर्ल्ड कप भी उनका इतना अच्छा नहीं रहा, ऊपर से घर के अंदर सीरीज भी हार गए, और T20 में बड़े ज्यादा इंडिया से मैचेस हार रहे हैं लगातार ये लोग। तो एक जो फ्रस्ट्रेशन है, क्या लग रहा है आपको कल क्या होने जा रहा है? देखिए मुझे लगता है कि ये जो सीरीज है ना ओडीआई की, ये न्यूजीलैंड जीत जाएगा। अब ये न्यूजीलैंड आपको लग रहा है? वो मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, और इनके बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है। धवन की अचानक सी एंट्री हो गई है, अभी उसका भी कुछ नहीं पता कि वो किस तरह लेके जाएगा टीम को और वो किस तरह खेलेगा। फिर उसके बाद आप ये देखें सूर्य कुमार यादव की जहां तक बात है ना, वो है T20 का प्लेयर। हाँ, ये वो है तेज खेलने वाला प्लेयर, उसकी नेचुरल गेम ही तेज खेलना है। वो वनडे में पता नहीं कैसे, हाँ वनडे में भी ये फिर बहुत तेज खेलेगा, तो फिर बनेगी ये बात। मैंने भी देखना है, मैंने भी ये चीज देखनी है कि सूर्य कुमार यादव कैसे खेलेगा, कल का दिन कैसे खेलेगा। अगर वो नंबर 4 पे आता है, वो आते साथ ही चौका मारेगा, या वो वेट करके खेलेगा, टाइम लेगा, ये बड़ा सवाल है। अब कोहली के बाद यादव जो है ना, वो इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। ठीक है, वो आउट होता है तो पूरी टीम जाती है। मैं वही स्टैट्स देख रहा था कि इन T20 में भी ज्यादातर यादव नहीं किए हैं स्कोर, बाकियों ने कोई खास इतने किए नहीं है।
तो मेरे लिहाज से, और एक दूसरी तरफ देखें केन विलियमसन, वो भी ओडीआई में बड़ा चीज है, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। वो हाँ स्ट्राइक रेट का मसला है नहीं, वो जी, खेलता रहता है, एक खेलता संभालने रहता लगता है। है। वही तो बात है, ओडीआई में आपने इतना T20 वाला हिसाब थोड़ी है कि थोड़ी सी बॉल्स आपने, वहां पे स्ट्राइक रेट का मसला ही नहीं है, वहां पे आप आराम से खेल लें, बेशक टुक टुक थोड़ी करके एंड पे जाके तेज खेल लें, वो इशू नहीं होता। तो यही मुझे लगता है कि ये जो चीजें है ना, ये इंडिया को बड़ा भारी पड़ेंगी, और इंडिया का स्क्वाड भी ऐसा है, तो मुझे इतना कुछ जानदार लग नहीं रहा ओडीआई के हिसाब से कह रहा हूँ, T20 के हिसाब से नहीं कह रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये न्यूजीलैंड जीतेगी। आपको न्यूजीलैंड लग रहा है? मुझे ये बता दें कि मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मतलब कि पिछले 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं उमरान मलिक के बारे में, हर सीरीज में वो होता भी है तो साथ वो खेलता नहीं है। कल की मैचेस वाली सीरीज में भी वो है, टीम के अंदर शामिल है। क्या देख रहे हैं कि उमरान मलिक को ये लोग खिलाएंगे? देखें, उसको जरूर खिलाना चाहिए, उसका खिलाना बनता भी है। वो उसको बार बार ये लेके जाते हैं और साथ बिठा देते हैं, तो ये जो उसका भी कॉन्फिडेंस जो है ना, वो भी नीचे गिरा रहे हैं, तो ये बड़ा मसला है। और उतनी उसकी पेस है, लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं खेलते। भाई अब्दुल्ला भाई, उस पेस का क्या करना कि अगर तो लाइन एंड लेंथ ना हो, यही तो बात है लाइन एंड ना। लेंथ कैसे आएगी जब आप मैचेस खेलोगे, लगातार बॉलिंग करोगे? ये चीज नहीं समझ आ रही। अब ये जिसको क्या कह सकते हैं, न्यूजीलैंड में पेसर को तो फायदा होता बिल्कुल है। ऐसा। खैर, जिसको कहते हैं कि न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत खतरनाक है, और ओडीआई के अंदर, क्योंकि T20 में तो आप तेज खेल के बॉलर पे प्रेशर डाल देते हो, ओडीआई के अंदर थोड़ा डिफरेंट काम होता है बॉलर का, जिसको कहते हैं ना थोड़ा हाथ हैवी होता है, तो बॉलर कुछ भी कर सकता है। तो क्या लगता है आपको ओडीआई के अंदर बॉलिंग में कौन सा डिपार्टमेंट तगड़ा नजर आ रहा है आपको? मुझे बॉलिंग में अगर तो देखें, कल उमरान मलिक डिपेंड करता है कि वो खेलता है कि नहीं खेलता। तो मेरे लिहाज से न्यूजीलैंड बेटर है। न्यूजीलैंड बैटिंग में भी इस दफा बेटर लग रही है, और बॉलिंग में भी न्यूजीलैंड, जैसे केन विलियमसन खेलता रहना टुक टुक करके T20, तो मैंने उस वजह से भी कुछ कहा था कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन ओडीआई में न्यूजीलैंड फेवरेट है, इंडिया फेवरेट नहीं लगा। तो पहला मैच भी हरवाया जिसको कहते हैं, दूसरा मैच केन विलियमसन वही तो, इसलिए तो कह रहा हूँ, वो उसकी वो नेचर ही उसकी खेलने की ऐसी है, तो वो ओडीआई में चलेगा। मतलब 3 मैचेस की सीरीज न्यूजीलैंड कितने से जीत रहा है? यार कम से कम 2-1 से तो जीतेगा। 2-1 से जीतेगा, ये आपको ऐसा लग रहा है? प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन कर ले तो एक तरफ ओपनर है शुभमन गिल, दूसरी तरफ शेखर धवन है, उसका साथ देंगे दूसरी तरफ से फिन एलन होंगे, और ब्रेसफोर्ड मेरा ख्याल है ओपनिंग करेंगे या कॉन्वे करेंगे ओपनिंग। न्यूजीलैंड की ओपनिंग बेहतर है। न्यूजीलैंड की वो इसलिए क्योंकि धवन भी नया आया, तो दूसरा का नाम हमने बताया शुभमन गिल। लेकिन मैंने इनको पिछले 2 साल में देखा ना, शेखर धवन और शुभमन गिल को, अब जो भी बी टीम की सीरीज होती है तो मुझे लगता है कि दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। धवन भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, शुभमन गिल भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। शुभमन गिल ने पिछली सीरीज के अंदर सेंचुरीज भी मारी हुई है, मतलब 1 सेंचुरी बेचारे की मिस भी हो गई थी। तो ये एक अच्छा तगड़ा खिलाड़ी है, खेलता है, इसको T20 में नहीं खिलाया। न्यूजीलैंड भी तो है ना। न्यूजीलैंड का जो मुझे लगता है ना ओपनर्स का जो मसला है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो फिन एलन जो है वो अन्नेवा प्लेयर है। अब ओडीआई में कैसे खेलेगा, लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि ओपनिंग में ना इंडिया का पलड़ा भारी है न्यूजीलैंड की बनिस्बत। वन डाउन की अगर बात करें तो मैं केन विलियमसन के साथ जाऊंगा। केन विलियमसन तगड़ा खिलाड़ी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ से मेरा ख्याल है वन डाउन पे श्रेयस अय्यर आएंगे। श्रेयस अय्यर अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस कैलिबर का नहीं है। नंबर 4 की अगर बात करें तो भाई मुझे नहीं पता सूर्य कुमार यादव ओडीआई में कैसे खेलेगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, ये हमें भी देखने का ना, हमें भी देखने का मजा आएगा। दूसरी तरफ से डैरेन मिचेल मेरा ख्याल है कि नंबर 4 के ऊपर आएंगे, उसको भी देखा हुआ खेलते हुए। तो ये अभी अनसीन है, क्योंकि ये जो इंडिया की टीम है इसको T20 में तो मैंने बड़ा देखा हुआ है, लेकिन ओडीआई मैचेस से मैंने इतना नहीं देखा हुआ। हाँ, धवन को देखा है, शुभमन गिल को देखा है, ईशान किशन को देखा हुआ है खेलते, वो भी अच्छा खेल लेता है। तो ये पता चलेगा टाइम के साथ साथ। हाँ, अगर बात करें तो एक जो इनको बेनिफिट जो न्यूजीलैंड को एक और हासिल है वो ये कि हार्दिक पांड्या भी इस बार सीरीज के अंदर नहीं है ओडीआई के अंदर। वो न्यूजीलैंड को जिसको कहते हैं बेनिफिट देगा बॉलिंग में भी और बैटिंग के अंदर भी, क्योंकि वो एक अच्छा ऑलराउंडर है। और आखिरी मैच में भी उसने ही जिसको कहते हैं डीएलएस में बचाया था, लेवल करवा दिया था, रन जितवा भी सकता था। तो पांड्या क्यों नहीं खेला इस दफा? रेस्ट पे चले गए। अब्दुल्ला भाई ये भी तो देखे ना, वर्ल्ड कप खत्म होता है, आपकी सीरीज आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया वालों को देखें जीत के, इंग्लैंड बटलर ने क्या पाकिस्तान की और वर्ल्ड कप में भी बड़ा गैप है। अच्छा है ना, इंग्लैंड के साथ टेस्ट मेरा ख्याल हफ्ते बाद शुरू होगा। लेकिन देखिए इंग्लैंड में कोई गैप नहीं था, इंग्लैंड ने पहले वो सीरीज खेली, उसके बाद अब टेस्ट मैच की यहाँ पे शुरू हो गई। तो ये तो ज्यादती है, मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती होती है प्लेयर के साथ, प्लेयर को रेस्ट देना चाहिए। अब फीफा वर्ल्ड कप है ना, अब आप देखिए वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद 1-2 महीना मैचेस ही नहीं कोई होते, इनके वैसे भी मैचेस नहीं होते भाई। वैसे ये तो क्रिकेट चैनल है, लेकिन फिर भी
वर्ल्ड कप बड़ा वर्ल्ड इंटरेस्टिंग कप बड़ा ऐसे ऐसे अपसेट हो रहे हैं, मैं आपको बयान नहीं कर बड़ा सकता। इंटरेस्टिंग जा रहा है एक तरफ जर्मनी हार है, दूसरी अर्जेंटीना हार है, जीत गया रात को यार। 7 गोल कर दिए स्पेन ने, हाँ। तो अखीर लेवल के काम हो रहे हैं। तो ये बड़ा मजे की, मैं तो ये भी बड़ा ऐसे इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपसेट्स हुए हैं, उधर भी ये हो रहे उधर भी ये हो रहा है। हैं। और वही बाबर आजम उनको तसल्ली दे रहा था कि भाई हम भी जिसको कहते हैं जिम्बाब्वे से हार के फाइनल में पहुंचे थे, अभी पहले इंग्लैंड से आयरलैंड से हार के तुम फाइनल में पहुंचा था, तो तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुम लोग भी फाइनल में पहुंच जाओगे। तो ये तो लगता है अब्दुल्ला भाई, प्लेयर इंपैक्टफुल प्लेयर के नाम बता दीजिए कल के सीरीज से। कल मेरा ख्याल है अगर उमरान मलिक खेलता तो वो जरा हो जाएगा, और बैटिंग में अगर इंडिया के देखे जाए तो मुझे लगता है धवन अच्छा कर देगा। शिखर धवन आपको लग रहा है धवन लग रहा है। न्यूजीलैंड की तरफ से? न्यूजीलैंड की तरफ से साउथी अच्छा, और केन विलियमसन। साउथी और केन विलियमसन आपको लगते हैं कि विलियमसन में मुझे ज्यादा है। और कल का मैच कौन जीता है? जो कल वाला मैच है, कल न्यूजीलैंड जीत जाएगा। कल न्यूजीलैंड जीतेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। पूरी उम्मीद है कि सीरीज मजे की हो। कहते हैं कि ना एक चीज आ रही थी, पीएसएल की ड्राफ्टिंग की भी अपडेट आ गई है 15 तारीख को है, 15 तारीख को। और जिसको कहते हैं कि ना शहीन छोड़ रहा है क्या, वो जवेद अफरीदी बड़े और ट्वीट नहीं कर नहीं रहा है नहीं, वो आजकल। मजाक चल रहा है, वो ईगल लगे हुए हैं, हाँ। लेकिन शाहीन नहीं छोड़ेगा। शाहीन जिसको कहते हैं लाहौर का कैप्टन है, क्या हो गया? बाबर आजम चला गया पिशावर जलमी में। अब यार मैं बड़ा खुश हूँ, बाबर आजम डिजर्व नहीं करता कराची किंग्स में होना यार। अच्छी बात हम है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत उसको कराची किंग्स को सपोर्ट कर अब तो लेते कोई थे। कराची को support नहीं अब करने तो वाला। कोई भी नहीं करेगा उसको अब support। कराची को लगेगा पता। खैर, जिसको कहते हैं उम्मीद करते हैं कि एक सीरीज अच्छी और क्रिकेट ऐसी ही चलती रहे इंशाल्लाह। कल मैच के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैच से पहले भी एक प्रीव्यू वीडियो बना दूंगा प्रेडिक्शन की, तो वो भी देख लीजिएगा। थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।